सब गठबंधन रह जाएगा, सब टूट जाएगा। सिर्फ बाबा ही आएंगे, बाबा ही आएंगे। बिल्कुल किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक। वो बंदा बिल्कुल फिट था और सही था, बिल्कुल गलत मारा है उसे, साजिश के साथ मारा है। लेकिन देखो, योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कोई अपराधी कोई भी हो, अपराधी को इस गांव से बिल्कुल मिटा दी जाए। और अब तो सिर्फ बीजेपी आओगे, बीजेपी के बारे में बोलेंगे, हाथी भर के जाड्डे में और साइकिल भी के कबाडे में और हाथ तो बह गया पहले नाले में, अब कमल खड़ा है अखाड़े में। बस टॉपिक को ले तुम बात मत करो, क्यों उसकी तुमको कुछ हिस्सी कर रहे हो, बताओ तुम। वो गुजर गया, हमारा मर गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका दुख हमें है। अच्छा, इस बात को बिल्कुल मत चलाओ तुम, अपने आप कैमरा ले जाओ। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और 2024 का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में आम जनता की राय जानना बेहद आवश्यक हो जाता है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद पे कौन बैठने वाला है। हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक हकजमान नाम। क्या लगता है 2024 में कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी तो इंशाल्लाह। क्या कारण है इसके पीछे का? क्या है बीजेपी ने? बड़ा सवाल उठा। बस बीजेपी ने विकास करके दिखाया है यहाँ पर। अच्छा, जी बिल्कुल। क्या विकास हो गया आपके क्षेत्र में? बस विकास का यहाँ पर चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। हाँ। जब से हमारे डॉक्टर सत्यपाल साहब आए हैं 2014 में आए थे वे, तो यहाँ पर ये हालात थे कि सड़क गड्ढों में सड़क नहीं थी और बल्कि सड़कों में गड्ढे थे। अच्छा। ये मामला था। और जब से हमारे एमपी साहब आए हैं और विकास ही विकास हो रहा है यहाँ पर। हाँ। और अभी 24 में भी इंशाल्लाह बीजेपी आएगी। अच्छा, बिल्कुल। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ भाई साहब, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भाई वो तो जनता जानती है, कोई ऐसी बात नहीं है। गांव में कन्वेंशन करके देखो, इंशाल्लाह बीजेपी बज रही है और बीजेपी आएगी। अच्छा। और अगर इसी तरीके का कोई मामला ना हो तो बीजेपी के ऊपर क्यों लड़ रहे होगी चेयरमैन कि हमारा बीजेपी टिकट होना चाहिए और हम बीजेपी टिकट लाएंगे। अगर बीजेपी को ना चाहते तो क्यों टिकट लाते? सब बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं सब बीजेपी की से टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी कह रही है मैं चुनाव जीतने वाली हूँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। सबके सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कोई कुर्सी एक है और बनने वाले 10 हैं। बताइए कैसे होगा? भाई वो तो टाइम ही बताएगा, 2024 में बता देंगे कि कोई बात नहीं है। वो तो फिर ऊपर वाला जानता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पर जो अब सबका साथ है, सबका विकास है, और मोदी जी का भी ये कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और यही हो रहा है। सब जनता ने, सब रटोल वालों ने ये छा लिया कि अब बीजेपी लानी है। भाई सबको देख ले, बीजेपी ला के दिखाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही लाने वाले हैं हम पक्का, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है। बिल्कुल करती है, कौन कह ना करती है? बीजेपी खुल काम कर रही है। ममता बनर्जी तो यही कहती है। नहीं, बिल्कुल कर रही है बीजेपी के साथ, सबके साथ कर रही है। और क्या नाम, इसी तरीके से डिग्री कॉलेज भी दिए जा रहे हैं मदरसों में, हर तरीके से हो रहा है, सब तरीके से काम चल रहा है। और बीजेपी आई है, बीजेपी आएगी। जी बिल्कुल ही। इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी से क्यों है भाई? भाई बिल्कुल लगा हुआ है जी, काम करके दिखा रही है, इसलिए लगा हुआ है बीजेपी से। बीजेपी ने काम करके दिखा दिया। 2-4 काम गिनवा ही दीजिए आज आप। भाई हम अपने गांव के अंदर करके दिखा रहे हैं, और ये अभी नगर पालिका बनना है और गांव के चारों तरफ काम चल रहा है और गांव का विकास हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बागपत जिले के अंदर यहाँ पर एक हाईवे यहाँ से अक्षरधाम से सीधा देहरादून जा रहा है। जी, जमीन लोगों को ज़मीनों का रेट ही बढ़ गया है और हमारे यहाँ भी एक हाईवे निकला है, काम कर रही है, विकास कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर सड़कें बननी है, हाईवे बनवा दिए। ये कौन बनवा रहा है? बीजेपी बनवा रही है। अच्छा, बिल्कुल जी, ये बीजेपी ही बनवा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये विपक्ष एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि इस बारी गठबंधन के आगे सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या कहेंगे? देखो गठबंधन तो एक ठगबंधन है, लुटेरों का संगम है। सब फर्जी है, सब गठबंधन रह जाएगा, सब टूट जाएगा। सिर्फ बाबा ही आएंगे, बाबा ही आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जी। तो प्रधानमंत्री में भी बाबा ही आने वाले हैं? बिल्कुल जी, सरासर 200% बाबा जी आएंगे। अच्छा, बिल्कुल जी, बाबा जी। क्या लगता है आपका, क्या बाबा ही आने वाले हैं क्या 24 में? बात ही करने से मना कर। क्या काफी डर रहे हैं यहाँ पे। चाचा बताइए ना, कौन आएंगे 24? काम सही करेगा, इसे क्यों करे? हाँ हाँ, करेगा तो ये आएगा, क्या दिक्कत है इसमें? कौन काम सही कर रहा है? कोई भी करो, क्या हो गया? देश में जो काम सही करो उसको कोई दिक्कत। क्या आपने इतनी सारी सरकारें देखी, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, आप बताइए किसने अब तक सही काम किया है? काम तो सभी अपनी अपनी जगह सभी सही कर रहे हैं जी। जैसे 2 भाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाली है, आपका क्या कहना है? वो तो पल्ला वाला जाने तो इस बात को कौन आवेगा कौन नहीं आएगा। अच्छा। बस हाँ, सब काम उसका हाथ में है, जो पल्ले वाले है जी। नहीं, जो भी उसके बगैर तो डर रहे हैं बीजेपी का नाम? उसके नहीं, बीजेपी के नाम के उसके बगैर कुछ नहीं होगा।
जो पल्ला वाला चाहेगा वो होगा बस। लेकिन आपके बगैर भी तो कुछ नहीं होगा, आप भी तो जनता नहीं हैं। कर सकते, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, उसके बगैर नहीं होगा कुछ भी, तुम भी नहीं कर सकते। हम तो इस बात को जाने जी। अच्छा, हाँ, तो राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? ये हम नहीं कह सकते इस बात को, पल्ला वाला जाने। वोट तो आप डालने जाएंगे ना? नहीं, वोट डालते डालते भी दूसरे की डेल देता। अच्छा हाँ, वो पल्ला वाला कर देता है इस काम को। अच्छा, वो हमारे पास की कुछ भी नहीं है। क्या आपका क्या कहना है भाई, 24 में कौन? सर ऊपर वाले के ऊपर बात है वो तो खैर, मगर योगी जी की आने वाली है, बाबा जी की आएगी, बाबा जी की सरकार है। बीजेपी आएगी। क्या ऐसा क्या किया है बाबा जी ने, बताइए। बीजेपी ने जी बहुत साथ है, मुसलमान का बहुत साथ दिया है अच्छा, जी। आप कह रहे हैं मुसलमानों का बड़ा साथ दिया है, लेकिन प्रदेश में कहा जाता है कि मुसलमानों का ही साथ नहीं दे रही है बीजेपी। जी जिनका साथ, हमारा तो साथ दिया है, जिनका साथ दिया हो ना दिया हो वो हमें क्या पता, ये हमारे साथ खड़े थे। हाल ही में अतीक और अशरफ की मौत हुई है, ठीक है, उससे पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। तो जी पुलिस वालों की मिली भगत थी पूरी जी, अच्छा, इस वजह से हुआ है जी। अन्य 3 आदमी 33 पुलिस वालों के सामने कौन हमला कर देगा ऐसे अच्छा, जी। तो मतलब अच्छा, आपका क्या कहना, अतीक की जो मौत हुई है वो सही हुई है गलत हुई? गलत हुई है जी। अच्छा, और लेकिन कहा तो जा रहा है वो खुद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। जी गैंगस्टर था, कोर्ट ने भी ये चीज़ बोला है। उसका इंसाफ करते जी, उसका हमला हुआ है वो गलत बात हुआ है अच्छा, जी। उससे पहले उसके बेटे असद का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो भी गलत है सर अच्छा, जी। वो भी एनकाउंटर कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि असद ने भी तो बैकफायर किया था। सर इसका इंसाफ कोर्ट काहे को बना रखा है सर अच्छा, जी, इसका इंसाफ वो करेगा ना। नहीं, जब एसटीएफ की टीम असद को पकड़ने गई थी, असद को कई बारी बोला गया था कि आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, बंदूक नीचे रख दीजिए, लेकिन असद ने जब सामने से गोली चलाई तो फिर तो पुलिस वालों की मजबूरी बन गई ना। तो मजबूरी बन गई सर, पैर वैर में मार सकते थे गोली, तो इनकाउंटर करना डायरेक्ट गलत बात थी ना वो। तो फिर पकड़ने के लिए कहीं भी मार सकते, पैर में मार सकते थे गोली और कहीं मार सकते थे गोली। मतलब एक चीज़ और कही जा रही है, जैसे अतीक जो था वो माफिया था, ठीक है, हमें खैर पता ना माफिया था क्या था, आगे हमें और कुछ पता ना, जो हम जितनी हमें पता थी हमने तुम्हें बता दी, और हमारे भाई सब बताएंगे, अवेश भाई बताएंगे हमारे। क्या कहेंगे भाई अतीक अहमद को लेकर के आपका क्या? कोई बात नहीं, बाबा ने जो कहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए कई लोग मजाक भी करके जा रहे हैं। बताइए भाई साहब, ये जो हत्या हुई है इसको लेकर के सरकार को बड़ा घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, योगी जी ने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सिर्फ उन्होंने एक समुदाय, एक विशेष व्यक्ति का टारगेट नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपराधियों के ऊपर एक बात की थी। अपराधी होता है, चाहे किसी भी धर्म को हो, अपराधी तो अपराधी होता है। सिर्फ उन्होंने अपराध के ऊपर बात करी है कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। अपराधियों को हिंदुस्तान से मिटाना, क्या मिटा दिया जाए, बिल्कुल सरासर मिटा दिया। कोई अपराधी कोई भी हो, अपराधियों को इस गांव से बिल्कुल मिटा दिया जाए। और अब तो सिर्फ बीजेपी आओगे, बीजेपी के बारे में बोलेंगे, हाथी भर के जाड्डे में और साइकिल भी के कवाडे में, और हाथ तो बह गया पहले नाले में, अब कमल खड़ा है अखाड़े में। बस खड़ा है अखाड़े में, और कमल माफियाओं को खत्म कर रहा है। बिल्कुल कर रहा जी, माफिया को खत्म कमल बिल्कुल कर रहा। तो समाजवादी पार्टी सब अतीक का इतना साथ क्यों दे रही है? चाहे वो समाजवादी पार्टी है या AIMIM है, ये सब बहुत साथ दे रहे हैं अतीक। बस यही मरवाने वाले, यही कहने वाले, अब सिर्फ सब अपना लक्षण बनाते हैं, सब एकजुट है, कोई ऐसी बात नहीं है। खामखाम राजनीति बना रखी है, लोगों को मरवाते हैं, अपना लक्षण बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये राजनीति वाले मामले हैं, सब एक है, कोई अलग नहीं है किसी भी तरीके से, और सब मरवा के उसके बाद में अपना लक्षण बनता है, और कुछ बात नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी के आदमी, बीजेपी के साथ रहोगे इंशाल्लाह। बीजेपी के साथ पूरा रटोल बीजेपी का भी, बिल्कुल जी। अगर बीजेपी का ना तो फिर टिकट क्यों मांग रहे हैं सब? पूरे गांव के चेयरमैन बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। अब ऐसे टाइम पर पीछे हट रहे हैं, न्यूज़ पे पीछे हटते हैं, क्यों टिकट मांग रहे हैं फिर ये बीजेपी में लोग? पूरे गांव का चेयरमैन टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, क्यों मांग रहे हैं ये लोग? मतलब बाबा जो कर रहे हैं सही कर रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं बाबा जी। माफियाओं को मिट्टी में ही मिला रहे हैं माफिया को मिट्टी में, कोई बात नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। आपका क्या कहना है भाई? चलिए ठीक है, काफ़ी लोग बात भी करने से काफ़ी लोग बात करने से मना कर रहे हैं जी। बात करेंगे सर आप। अतीक क्या नाम हुआ पहले आपका, ये बताइए। मोहम्मद शुएब। अतीक अहमद को लेकर के आपका क्या कहना है, जो उसकी हत्या हुई है उसके छोटे भाई अशरफ? जो करना था ये तो गवर्नमेंट ने करना था, सरकार जो पुलिस ने किया है गलत किया है। एनकाउंटर करना गलत है किसी का। जो अगर तुम
पहले बात तो उन्हें सज़ा हो गई थी उम्र कैद की, पहले ही केस में, एक केस में उन्हें। अगर उन्होंने बाहर ला कर उनका हत्या करा दी, इसे ये कानून जुर्म हुआ। ये हमारी योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अच्छा, लेकिन जब कहा तो ये जा रहा है कि अतीक ने भी न जाने कितनों की हत्या करवाई थी, जो उसने करा वो उसने भरा है। नहीं, ऐसे ये कहना तो गलत है। अगर चलो साबित भी हो गया उसने कराई है, तो हमारा कानून है, कानून ये जो जेल बनी है, ये कानून जो संविधान बना है, ये काहे के लिए बना है? फिर ऐसे ऐसे किसी का एनकाउंटर करने के लिए थोड़ी ना बना है। ये सड़कों पे एनकाउंटर करते फिर रहे हैं इस तरीके से, ये तो जहालत हुई। एक तरीके की योगी सरकार गलत कर रही है। तो अच्छा, कुछ समय पहले अतीक के बेटे असद की, उसके मौत से एक दिन पहले असद का भी एनकाउंटर किया गया था, ठीक है। असद के एनकाउंटर को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि वो उसकी तो साफ साफ वीडियो में उमेश पाल की हत्या करते हुए वीडियो आ रही है सामने, तो वैसे आदमी के साथ तो वो सलूक सही हो सकता है ना? देखिए, इसका भी जो है वीडियो भी आजकल आदमी स्क्रिप्ट बना के छोड़ देता है हल्की फुल, उसमें डायरेक्टली उसका फेस नहीं आ रहा। जो उसके लिए कहना चाह रहे हैं कि अभी उस पर केस जो है ना वो कंफर्म नहीं हुआ था। उसको जो वो फरार क्यों था? फरार आदमी मेरे ऊपर कोई लगा देता है कि केस, मैं उल्टी सीधी हरकतों में एकदम हवाल बवाल होकर उल्टी सीधे हरकत करके भाग भी जाता हूँ मैं, और जब मेरा केस कंफर्म होगा तभी तो मैं मुजरिम साबित होऊंगा। मुजरिम साबित थोड़ी ना हुआ था। वो मुजरिम साबित नहीं हुआ था तो उसे कोर्ट का सामना करना चाहिए था बेखौफ होकर के। अगर वो सही होता तो कानून पे तो भरोसा है ना आपको? जी, कानून पे भरोसा होता तो ये केस थोड़ी ना होते। अतीक को जो मार दिया गया, ये कानून पे भरोसा ही था। तो बेचारा जेल में था, उसे ला के बाहर एनकाउंटर कर दिया, कानून पर भरोसा कहाँ गया? फिर अतीक का एनकाउंटर नहीं, उसकी तो हत्या हुई है गोली मार के। कहा जा रहा है कि उसने न जाने कितने लोगों का सुहाग उजाड़ा, आज उसके साथ वही चीज़ हो गई। क्या गलत हो रहा है इसमें? गलत तो नहीं हुआ। देखिए, ये गलत जो हुआ है ना, वो कानूनी अपराध हुआ है जो पुलिस कस्टडी में हत्या करा दी गई। अगर मुझे कोई पकड़ के कानून व्यवस्था में पुलिस वाले मुझे ले जाए तो मैं पुलिस की गिरफ्त में हूँ, उनकी मुझे सुविधा होनी चाहिए ना। अब मेरी सुविधा कानून करेगा, कानून की सुविधा में मैं हूँ तो मेरी हत्या कर जाएगा तो मेरा क्या होगा फिर? या तुम्हारे और दूसरों का लोगों का क्या होगा फिर? कानून पे किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा फिर। तो मतलब आपका कहना ये है कि अगर अतीक मरता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन के बीच में रह करके अगर उसकी हत्या हुई है, ये बात है। अगर कानूनी उसे सजा मिलती तो वो सही था बिल्कुल, और जो ये कानून के दायरे में होके हुआ है ना, ये गलत हुआ है। गलत हुआ है, ठीक है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। चाचा, बात करेंगे आप? हैं? ठीक है, तो मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। जैसे क्या भाई बात करेंगे आप? चाचा यहाँ पे है, चाचा बात करेंगे? कुछ तो बात कीजिए। अतीक को लेकर के आपका क्या? नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उसकी हत्या को लेकर के कुछ भी एक हत्या तो होती है, इसके क्या हम क्या करेंगे इसमें, बताओ तुम। हम बोल लेंगे तो हम जब भी मरेंगे, क्या फ़ायदा बोलने से? इससे हम ना बोल लेंगे जब भी मरेंगे। इससे तो बीजेपी बैठे, अपना बीजेपी के साथ रहो बस। इससे बढ़िया बीजेपी है। हाँ, बीजेपी के साथ रहो, उसका साथ दो, उसमें बढ़ो, जब भी हमारा काम होगा। सबका साथ, हम सबका विकास। तो मतलब सुख चैन की कम से कम बीजेपी जिंदगी दे रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाना सही, वो हम नहीं कह सकते इस बात को। चेयरमैन साहब की तरफ जाने के लिए बड़ा दरख्वास्त हो रहा है आम जनता से। क्या कहेंगे सर, अतीक की हत्या को लेकर के आपका क्या कहना? पहली बात हो, तुम अतीक कहते हैं भाई टॉपिक मत छेड़ो, ठीक है ना। ये दुख हम सहन कर रहे हैं, इसे और नहीं कर सहन। जिसने कह दी ठीक है, लेकिन ये दुख हम, इस बात को हम सहन करते हैं। भाई साहब, इसका तुम यहाँ बिल्कुल इस बात को टॉपिक चलाओ मत ना, बस बेहतर ही हुआ है। तो मतलब आप इस टॉपिक को लेकर इस टॉपिक को लेकर तुम बात मत करो। क्यों उसकी तुमको कुछ हिस्सी कर रहे हो? बताओ तुम। वो गुजर गया, हमारा मर गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका दुख हमें है। अच्छा, इस बात को बिल्कुल मत चलाओ तुम, अपने आप कैमरा ले जाओ। चलिए ठीक है। तो देखिए, काफ़ी लोग नाराज़ भी है, बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये यहाँ की आम जनता थी जिसने अतीक को और 2024 के चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।